What's up guys, thanks for watching MP Educations. Today we are dealing with question number class 8 maths linear equation in one variable. अभी करेंगे पार्ट 2. अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, देख लेना वो पार्ट 1. अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने शायद एग्जांपल 10 तक करा था. तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 27 अगर है तुम्हारे पास तो वो निकाल लो. सो क्या बोला, Devarshi has a total number of 590 as a currency notes of the denomination 50, 20 और 10. मतलब सुन लो, पहले तो तुम जानना पड़ेगा तुमको एग्जाम्पल 11, ठीक है. उसके पास कितना रुपीस है, टोटल 590 रुपीस है, ठीक है, रुपीस है, हाँ 590 रुपीस है. तो ये जो 590 रुपीस है वो क्या, 590 का तो डायरेक्ट नोट नहीं मिलता है, तो किसी नोट का प्लस करने से ही आएगा. तो उसने क्या किया, नोट लिया, 50 रुपीस का नोट लिया, मतलब इसमें 50 रुपीस का नोट है कुछ, ठीक है, और क्या है 20 रुपीस का नोट्स है, 20 रुपीस का नोट्स है, और क्या है 10 रुपीस का भी नोट है, ₹10, ठीक है. अभी क्या बोला देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स एंड 20 रुपीस नोट्स इज 3:5. तो 50 रुपीस नोट और 20 रुपीस नोट का रेशियो दिया है तुम्हें 3:5. तो मैंने बोला रेशियो अगर देता है तो तुमको x बोल के पकड़ लेना है. तो x बोला 3x, इसको पकड़ लेते 3x, और ये है तुम्हारा 5x, ठीक है. लेकिन ये पता नहीं है ये क्या है, इसका रेशियो में मेंशन नहीं है. लेकिन बोल दिया कि उसके पास 25 नोट है, मतलब ये पता है और तीनों जो मिलेगा, तीनों मिलके उसके पास कितना नोट है, 25 रुपए का नोट नहीं है, 25 नोट्स है. अगर नोट मानो 50 रुपीस का इतना, 20 रुपीस का इतना, 10 रुपीस का पता नहीं है, ठीक है. लेकिन तीनों जब ऐड करोगे तो तुम्हारा 25 मिलेगा, ठीक है. तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट बी कितना होगा 3x, और 20 रुपीस नोट भी कितना होगा 5x. तो ये हो गया तुम्हारा 3x, ये हो गया तुम्हारा 5x, ठीक है. अभी बोला कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, व्हाट इज दिस, ये हमको 10 रुपीस नोट का निकालना है. तो तुम सोचो 10 रुपीस नोट क्या होगा, तीनों को मिला के अगर 25 है तो ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, मतलब ये और ये तीनों मिला के 25 है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा, 25 से इन दोनों का माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 5x. समझ में आएगी. सपोज मेरे पास 2 चॉकलेट है, मतलब 3 5 स्टार है, या फिर 3 5 स्टार है, 2 किटकैट है, ठीक है, और ये 2 किटकैट और 3 5 स्टार है, और मैंने बोला कि मेरे पास 10 चॉकलेट है और यहाँ पे कुछ एक्लेयर्स वगैरह है. तो ये कैसे निकालोगे, मतलब 3 to 5, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, और 10 है मेरे पास टोटल. तो 10 से ये दोनों का सम को ही माइनस करेंगे ना, 5, तो ही यहाँ पे 5 होगा. तो कैसे निकाला, इससे इन दोनों का सम को माइनस, सेम वाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 25 माइनस दिस. तो नंबर ऑफ 10 रुपीस नोट कितना होगा, 25 माइनस 3x प्लस 5x. तो 25 माइनस कितना होगा, 5 प्लस 3 8x. ये है तुम्हारा 10 रुपीस का नोट. अभी देखो, सपोज तुम सोचो 50 रुपए का तुम्हारे पास 2 नोट है, ठीक है, और 100 रुपए का तुम्हारे पास 3 नोट है. तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, कैसे निकालोगे, 5 to 100 रुपीस है यहाँ पे, 50 रुपए से 100 रुपीस निकला, और यहाँ पे 100 into 3 300, मतलब दोनों मिला के तुम्हारा 400 रुपीस है तुम्हारे पास. तो 50 रुपए का अगर 3x है तो 50 रुपए का मनी कितना होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम देखो 50 रुपए का 3x है नोट, तो 3x के साथ अगर 50 मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस 5x कितना है, 20 रुपीस नोट 5x का है, तो 5x into 20 प्लस ये कितना है 10, मतलब 10 रुपए का नोट इतना है, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 8x,
ठीक है, ये तीनों मिला के तुम्हारा टोटल सम कितना दिया है, हाउ मच मनी 590, सो इक्वल टू इतना होगा 590 होगा। समझ में आ रहा है? 50 रुपीज का अगर 3 नोट है तो तुम्हारे पास कितना रुपए है, 150 रुपीज, तो 3x होने से क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। वैसे करके तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 मतलब 150x प्लस 5 टू द 20 5 टू द 10 मतलब 100x प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 250 माइनस 10 इंटू 8x मतलब 80x इक्वल टू 590। तो 150 और 100 मिलके हो जाएगा 250x, ठीक है, माइनस 80x यहाँ पे रखते हैं, और ये प्लस 250 उस तरफ जाने से क्या होगा 590 माइनस 250, तो 250 से 80 चला गया, कितना होगा, ये बाकी का कैलकुलेशन खुद करके x निकाल लेना, मैं इतना नहीं बोलूंगा। x व्हेन यू फाइंड x, फिर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना होगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देना। 20 रुपीज नोट कितना होगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू, और यहाँ पे 10 रुपीज नोट कितना होगा 25 इंटू 8 इंटू एक्स, 25 माइनस 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स करना फिर उससे 25 माइनस कर देना। ठीक है, समझ में आया कैसे करोगे? ओके, अभी देखो 11 से 16 तक मतलब एक्सरसाइज 2.2 का 11 से 16 तक मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा, समझ लेना, वो अच्छे से समझ के मैं वो दिखा दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर कैलकुलेशन पार्ट तुम करना घर पे। ठीक है, क्या बोला देखो, एग्जांपल 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, बाइचुंग्स फादर 26 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ओके, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो यहाँ पे 3 आदमी है, एक है तुम्हारा बाइचुंग, ठीक है, जो बच्चा है, ठीक है, और एक है फादर, मतलब किसका फादर, बाइचुंग का फादर, और एक है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो तुम बोलो तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा, बुढ़ा कौन होगा, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सबसे छोटा होगा बाइचुंग, ये तो याद हो गया। अच्छा, अभी क्या बोला, बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो बाइचुंग का अगर x पकड़ लेते हो तो उसका फादर उससे क्या बोला 26 इयर्स ओल्ड 29 इयर्स ओल्डर है, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 29, ऑफ कोर्स फादर का एज बाइचुंग से ज्यादा ही होगा, कितना इयर्स ज्यादा 29 इयर्स ज्यादा। अभी ग्रैंडफादर का देखो क्या बोला, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब ये अगर इससे 26 ईयर यंगर है मतलब क्या है, उसका पापा उससे 26 इयर्स बड़ा होगा, यहाँ पे यंगर मेंशन कर दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम क्या बोल सकते हो, उसका पापा का जितना एज है x प्लस 29 उससे ग्रैंडफादर और कितना बड़ा होगा 26 इयर्स मोर होगा, मतलब ये हो गया तुम्हारा ग्रैंडफादर्स का एज। ठीक है, समझ में आया था? फादर पहले बाइचुंग, उसके बाद फादर, उसके बाद ग्रैंडफादर, तो उसका एज सबसे ज्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे यंगर बोला तुमको कंपेयर करने के लिए कि ये उसका फादर से 26 इयर्स यंगर है, मतलब ग्रैंडफादर उससे 26 इयर्स बड़ा है। ठीक है ना, तो तुमको लेट पकड़ लो, लेट क्या लिखोगे, लेट बाइचुंग्स एज बी, बाइचुंग्स एज बी x, बाइचुंग्स फादर्स एज बी दिस एंड ग्रैंडफादर्स एज बी दिस, तो ये प्लस कर लेना, कितना होगा 9 प्लस 6 15, 2 2 4 5 55 ना। हाँ, तो फादर का ग्रैंडफादर का बाइचुंग का एज मिल गया। ठीक है, लिख लेना ऐसे। अभी क्या बोला, द सम ऑफ द एजेस इज 135, तो तीनों का सम मिलके कितना होगा 135, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, ये तीनों मिला के हो जाएगा 135। ठीक है, बाकी का मैं नहीं दिखाऊंगा, बाकी का तो तुम कर पाओगे घर पे। ठीक, फिर x निकाल के छोड़ मत देना, बाइचुंग का एज, फादर का एज, ग्रैंडफादर का एज निकाल देना। ठीक है, पुट करके x का वैल्यू, समझ में आया? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12
12 देखो, ये था हम लोगों का 11 नंबर, ये है 12 नंबर। क्या बोला 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो प्रेजेंट एज तो पता नहीं है रवि का, तो पकड़ लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x। तो क्या बोला 15 years from now, तो 15 years later, 15 years later रवि's एज कितना होगा बताओ बताओ। 15 इयर्स के बाद रवि का एज कितना हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो अभी अगर x है 15 इयर्स के बाद क्या होगा, x + 15 हो जाएगा। तो देखो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, क्या बोला कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज, तो x + 15। जब भी विल बी इक्वल टू इज ऐसा बोलता है तो तुम इक्वल टू साइन पुट करोगे, मतलब x + 15 क्या बोला, रवि का एज आफ्टर 15 इयर्स क्या होगा, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो इक्वल टू 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट एज कितना है, x, मतलब 4x। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x + 15 = 4x। तो अभी x को इस तरफ लेना, जो आएगा उससे ये डिवाइड करना, कर पाओगे नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया था? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो क्या बोला, सिंपल ही तो है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, तो रेशनल नंबर आपको पता नहीं है तो पकड़ लो, let the rational number be x, पकड़ लिया। अभी क्या बोला, when you multiply it by 5/2, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, जब x को तुम मल्टीप्लाई करोगे 5/2 के साथ, ठीक है ना, एंड ऐड 2/3, मतलब ये जो नंबर है उसको हम किससे ऐड करेंगे, 2/3 से भी ऐड करेंगे, ठीक है, टू द प्रोडक्ट यू गेट, मतलब यू गेट मतलब इक्वल टू क्या होगा, -7/12। ठीक है, तो इसको क्या कैसे करोगे, ये तो 5x × 5/2 ही रखो इसको, यहाँ पे -7/12 है तो +2/3 इस तरफ जाने से क्या होगा, -2/3। तो ये अगर 12 एलसीएम हुआ तो -7 -3 4 = 12, 4 2 = 8, 7, हाँ ठीक है, 3 4 = 4 2 = हाँ ठीक है। तो ये हो गया x × 5/2, तो x × 5/2 तुम्हारा क्या होगा, 7 + 8 15/12, तो x = क्या होगा, -15/12, तो रहने दो इसको इस तरफ, और 5/2 इस तरफ जाने से क्या होगा, 2/5। ठीक है, तो 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो x अच्छा 2 से भी जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो अच्छा 3 1 = 3, 3 2 = 6, मतलब 1/2, -1/2 इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर एग्जांपल एक्सरसाइज का 13 नंबर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर मैं देख लेना। ये नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग एग्जांपल 14 में, एक्सरसाइज का 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में क्या बोला देखो, अभी सेम चीज है। लक्ष्मी एक कैशियर में, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 10 150 एंड 10। तो 100 है रुपीस, 50 है और 10 रुपीस का नोट है उसके पास। ठीक है, द रेशियो ऑफ दिस, अभी देखो तुम्हारा इजी कर दिया, रेशियो क्या बोला, तीनों का ही मेंशन है, 2:3:5, मतलब लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट बी 2x, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट बी 3x और नंबर ऑफ 10 रुपीस नोट बी 5x। समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी बोला क्या, उसके पास टोटल 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो 4 लाख कैसे मिलेगा, कैसे करने से आएगा, तुम्हारे पास सपोज 100 रुपए का 2 नोट है, ठीक है, 50 रुपए का 4 नोट है और 10 रुपए का 5 नोट है, तो तुम्हारा पैसा कितना होगा, कैसे करेंगे, 100 रुपए का अगर 2 नोट है तो 200 रुपीज है,
50 का अगर 4 नोट है तो 5 4 200, ठीक है, और ये 50 रुपीज, तो तीनों को प्लस करते हैं ना, फिर मिलेगा तुमको 450 रुपीज। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर को प्लस किया, तो मिला हमको टोटल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या होगा इसका, 100 रुपए का 2x है तो क्या लिखोगे, 100 इंटू 2x। 50 रुपए का 3x है, मतलब 50 इंटू 3x, और 100 रुपए का 5x, 10 रुपीज का 5x है, तो 10 इंटू 5x। तो तीनों को, ये सब मनी है, ये था नंबर ऑफ कॉइन्स था, ये नंबर ऑफ नोट्स था, और जब मल्टीप्लाई किया तो वो मनी हो जाएगा, तो मनी मनी मनी, इन तीनों को अगर प्लस करोगे तो तुम्हारा होगा 4 लाख, 4 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना, क्या करोगे, 100 इंटू 2 200x प्लस 150x प्लस 50x, फिर x प्लस करोगे, डिवाइड करके लेके जाना, ऐसे करके तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया था? ओके। अभी देखो जो 15 नंबर है वो क्या बोला, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ₹300 है। अच्छा ये देखो सेम चीज, सेम टाइप का ही साम है, 300 रुपए है उसके पास, लेकिन 300 रुपए 200 100 लेके नहीं होगा। कैसे बोला, क्या क्या नोट्स है उसके पास, कॉइन्स मिला के है। क्या क्या कॉइन्स है, 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है। ये 3 नंबर ऑफ कॉइन्स है। The number of 2 times 2 rupees to coin is 3 times the number of 5 rupees coin. तो 5 rupees coin को अगर x पकड़ लोगे तो 2 rupees coin क्या होगा, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स बोला, मतलब 3x हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, let the number of ₹5 coin be x, ठीक है। Therefore the number of ₹2 कॉइन, ₹2 कॉइन कितना बोला था कि 5 का जितना है उसका 3 गुना है, तो 5 का अगर x पकड़ लिया तो 2 का कितना होगा, 3 गुना 3x, ठीक है। लेकिन 1 रुपीस का हमको पता नहीं है, लेकिन क्या बोल दिया कि उसके पास 160 कॉइन्स है, मतलब सेम चीज, ये और ये पता नहीं है, लेकिन तीनों मिला के कितना है 160 कॉइन है इन तीनों को प्लस करने से। तो ये वाला कैसे निकलेगा, 160 से अगर इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे तो ही निकल जाएगा ये वाला, ठीक है, पहले जैसे किया था। सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बी क्या होगा, 160 से किसको माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों का सम को, मतलब 3x प्लस x, तो दैट विल बी 160 माइनस 4x, हो गया। ये सब किस क्या निकाला हम लोगों ने, कॉइन्स निकाला, पैसा नहीं निकाला। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 300 रुपीस है, तो रुपीस कैसे आएगा, 5 रुपए का अगर 2 कॉइन है तो तुम्हारे पास कितना रुपीस है, 10 रुपीस। कैसे किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5 रुपीस का अगर x कॉइन है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है, 5x। 2 रुपए का अगर 3x कॉइन है तो कितना रुपीस है, 2 इंटू 3x, और 1 रुपए का अगर इतना है तो क्या होगा, 1 इंटू 160 माइनस 4x। अभी तीनों का जो सम होगा, तीनों मिला के तुम्हारा कितना रुपीस है, 300 रुपीस है, ठीक है। फिर तो ये कर ही पाओगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो ये बन गया 300। तो 160 को इस तरफ लेके जाना, ये तीनों, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर लेना, फिर डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा, ठीक है। मैं ये दिखा नहीं दे रहा हूँ, ये तुम खुद से करना घर पे। नंबर 16 में आते हैं हम लोग, देखो लास्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ए ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीस एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 25 रुपीस, ठीक है। तो एक कंपटीशन है, उसमें जो जीतेगा उसको कितना मिलेगा, 100 रुपीस करके मिलेगा, और जो नहीं जीतेगा, नॉन विनर, तो उसको मिलेगा, उसको भी पैसा मिलेगा, लेकिन उसको कम मिलेगा, 25 रुपीस मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। द टोटल प्राइज मनी इज 3000, तो उन लोगों के पास फंड में 3000 रुपीस है, ठीक है। तो
और क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 है, विनर्स और नॉन विनर्स मिला के। तो अगर विनर्स पकड़ लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स को अगर x पकड़ लेते हो तो नॉन विनर्स कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन विनर्स बी 63 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के है ना। तुम्हारा एज और सपोज मिन्मय का एज और सोनू का एज मिला के हो गया 20, ठीक है। तो मिन्मय का अगर तुम्हारा से 12 है तो सोनू का कितना होगा, 8 होगा। 8 कैसे निकाला, 12 से 12 माइनस किया। तो यहाँ पे भी सेम 63 से x माइनस करने से नॉन विनर्स मिल जाएगा, नॉन विनर्स, ठीक है। तो अगर विनर्स को 100 रुपए करके मिला, एक विनर को 100 रुपए, तो x विनर्स को कितना मिलेगा, x into 100 रुपीज, ठीक है। और नॉन विनर्स कितना है 63 माइनस x, एक को अगर 25 रुपए करके मिला तो नॉन विनर्स सबको मिलेगा into 25। अभी विनर्स का मनी प्लस नॉन विनर्स का मनी, ये दोनों अगर प्लस करोगे तो कितना होगा तुम्हारा 3000, ठीक है। तो ये कर लोगे 100x प्लस 63 into 25 कर लेना, कितना है माइनस 25 into x, मतलब 25x इक्वल्स टू 3000। तो इसको सॉल्व कर लेना, x वहां से x निकल जाएगा तो वहां से विनर्स निकल जाएगा। समझ में आया तक? ओके। अभी देखो नेक्स्ट जो दो सम्स है एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन करके निकालना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2 है, तो x को एक तरफ लेके आओ, तो 2x माइनस x, ठीक है। x को इस तरफ लेके आने से माइनस x, यहाँ पे 2 माइनस 3 को इस तरफ जाने से क्या होगा प्लस 3। तो 2x माइनस x कितना होगा x, और 3 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 5, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया तुमको। अभी देखो ये वाला में तुम x को एक ही तरफ लेके आओ, फिर से सेम काम करो। तो 5x और x क्या है यहाँ पे 3/2x, मतलब क्या होगा माइनस 3/2x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 14 है तो माइनस 14 रखो, प्लस 7/2 इस तरफ जाने से क्या होगा माइनस 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 2, तो 2 into 5 कितना हो जाएगा 10x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 1 into 3 इज 3x इक्वल टू 2 है यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 14 2 जा 28 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7x/2 इक्वल्स टू 27 और 8 मिलके हो जाएगा 35, हाँ 35/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल जाएगा, अगर नीचे नीचे होता है तो कैंसिल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 7x into 2 इक्वल्स टू 35 into 2, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर सेम है तो काटाकुटी कर सकते हो। तो x इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 35/7, तो 7 वाले 7, 7 5 जा 35, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया तुमको -5। तो ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसा रहता है इक्वेशन। अगर समझ में आ गया है तो तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का तो बाकी 11 से करोगे ही होमवर्क, ये दोनों भी घर में करना कॉपी में, और होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.3 आल्सो, ये सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। एकदम सिंपल करना है घर पे। समझ में आया तक? अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब घर पे ही रहना, सेफ रहना। चलो बाय।